बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और मैं आज आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ ना, वो है पंजाब की शान और सर्दियों की जान, सरसों के साग की रेसिपी। बहुत ही स्पेशल ये रेसिपी है, आपने बिल्कुल इसी तरीके से बनाना है, क्योंकि ये जो है ना मक्खन की तरह बनती है और इसमें तड़का भी हम मक्खन का ही लगाएंगे। बहुत ज़बरदस्त सी ये रेसिपी है, आपने इसे ट्राई ज़रूर करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। वीडियो एंड तक देखनी है बिना स्किप किए, कोई भी चीज़ आपने मिस नहीं करनी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर करें, क्योंकि अच्छी चीज़ें आगे बढ़ती रहनी चाहिए, उनको स्टॉप नहीं लगाना चाहिए। तो रेसिपी हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये मैंने सरसों का साग ले लिया है, तकरीबन 1.5 किलो है, और ये पालक ले लिए, और साथ ही हमने इसके अंदर ये बाथू के पत्ते और साथ ही ये मेथी के पत्ते इसके अंदर डालेंगे। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है, आपने ट्राई ज़रूर करना है। तो मैं इसे बना रही हूँ मिट्टी की हांडी में, और ये मैंने मिट्टी की हांडी ले ली है, अच्छे से पहले मैंने वॉश कर ली थी। और मैंने ये जो हमारे सरसों का साग है, इसको अच्छी तरीके से मैंने कट करके धो लिया था। 1.5 किलो हमारा ये सरसों का साग है। इसको मैंने पतीली के अंदर डाल देना, हांडी के अंदर। और इसके अंदर डालेंगे हम पालक, तकरीबन 150 ग्राम हमारी ये पालक है, ये भी इसके अंदर हम डाल देंगे। और इसके अंदर हमने जो चीज़ें डालनी है वो है ये बाथू के पत्ते, इसको हमने सिर्फ तोड़ लिया था, इसको हमने कट नहीं किया है। 100 ग्राम ये है, और 100 ग्राम ही हमारी मेथी के पत्ते हैं, ये भी हमने इसके अंदर डाल दिए हैं। और अब हम इसके अंदर डालेंगे अदरक ले लिए 2 इंच का टुकड़ा, इसको हल्का सा कूट लिया था। दरदरा सा लहसुन ले लिया 15 से 20 जब है, उसको भी कूट लिया था। 8 से 9 हरी मिर्चें ले ली, उसे भी हल्की सी कूट के डाल दिए इसके अंदर मैंने। और अब इसके अंदर हम डालेंगे तो 1.5 गिलास पानी इसके अंदर डालेंगे, ताकि ये अच्छी तरीके से पक जाए। बिल्कुल गली हुई होनी चाहिए हमारे साग जो है, वैसे ये अपना पानी भी छोड़ोगे। और अब इसके अंदर हम साथ में डाल देंगे नमक, और नमक डाल देंगे तकरीबन हम आधा खाने का चम्मच भर के हमने इसके अंदर नमक डाल दिया है। नमक ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए आप नमक में ज़रा एहतियात किया करें, नमक बाद में डल सकता है। तो अब इसको अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर दिया, और मिक्स करके इसको कवर करके हम मीडियम फ्लेम पे हम इसको पकने के लिए रख देंगे, तकरीबन 2 घंटे के लिए। कुकर में बनाएं तो आप आधे घंटे में इसको पका सकते हैं, आधे घंटे में अच्छा सा गल जाएगा। तो 2 घंटे मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पकाया है, और ये बिल्कुल देखें गल चुका है। अब मैं इसको लकड़ी की जो घोटनी होती है उसकी मदद से इसको घोटूँगी। तो आप बहुत से लोग जो होते हैं इसको फूड प्रोसेसर वगैरह में भी इसको पीस लेते हैं, पर उससे इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है जितना अच्छा लकड़ी की घोटनी से जब आप घोटा लगाते हैं ना, तो ये बिल्कुल बारीक हो जाता है, पिसता है ये, और उसमें फूड प्रोसेसर वगैरह में कटता है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे मकई का आटा, तकरीबन 2 खाने का चम्मच मैंने मकई का आटा इसके अंदर डालूंगी, और अच्छी तरीके से फिर इसको घोटती जाऊंगी, इसको पीसती जाऊंगी इसके साथ, और मिक्स कर दूंगी कि हमारे जो मकई का आटा है ना, ये भी अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाए, और साथ साथ वो पकता भी रहेगा, क्योंकि चूल्हे की फ्लेम जो है मैंने लो पे रखी हुई है, और ये मुसलसल चल रहा है। और अगर आपको इस स्टेज पे लगे कि इसमें पानी की ज़रूरत है, तो आप इसमें पानी डाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा थिक ना हो तो इसलिए आप इसमें पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं ये। और मकई का आटा डालने के बाद वैसे भी ये थिक होना शुरू हो जाता है। तो हमारा ये घोटा अच्छे से लग चुका है, बिल्कुल हमारा साग चिकना सा हो गया है, बिल्कुल बारीक सा। अब इसको हम पकने के लिए कवर करके रखेंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि हमारा मकई का जो आटा है उसका भी कच्चापन दूर हो जाए। तो साग हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अब इसके अंदर हमने लगाना है तड़का, लेकिन तड़का लगाने से पहले मैं इसको दूसरी छोटी हांडी में ट्रांसफ़र कर लूँगी, क्योंकि ये जो है ना बिल्कुल तले पे लग चुका है उसके। और अब मैं इसको इस हांडी में शिफ्ट करके फिर इसके अंदर इसका तड़का लगाऊंगी। तड़के में मैंने तकरीबन 1 खाने का चम्मच पहले कुकिंग ऑयल डाला है, और अब इसके अंदर मैं बटर का इस्तेमाल करूंगी। बटर मैं इसके अंदर डाल दूंगी, ये तकरीबन 3 खाने का चम्मच के करीब बटर है। ये इसके अंदर डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से मेल्ट करेंगे, और जब हमारा ये बटर मेल्ट हो जाए तो हमने इसके अंदर जो तड़के की चीज़ें डालनी है, उनसे ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है, बहुत अच्छा लगता है। तो देखें बटर हमारा सारा मेल्ट हो चुका है। अब इसके अंदर हम डालेंगे लहसुन के जवे, 6 से 7 लहसुन के जवे लिए, उसको कट कर लिया। अदरक कट कर ली थी वो डाल देंगे तड़के में साथ ही, और साथ डाल देंगे 4 से 5 हरी लाल मिर्चें जो होती हैं सब गोल वाली वो, और ज़ीरा डाल देंगे आधा खाने का चम्मच। और इसको अच्छी तरीके से हम फ्राई करेंगे कि सारी चीज़ों पे अच्छा सा कलर आ जाए, हमारे लहसुन भी अच्छे से कलर आ जाए, हल्का हल्का सा, बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना है हमने। और हमारी जो मिर्चें हैं ये भी हल्की सी पक जाए, सिक जाए, इस पर भी कलर आ जाए, ज़ीरा भी अच्छे से इसका सारा
जो इनका टेस्ट होता है ना ऑयल में मक्खन में निकल कर आ जाए। और जब ये तड़का लगेगा ना तो बस जान ही आ जाएगी हमारे साग में। तो तड़का तकरीबन तकरीबन हमारा ये रेडी हो चुका है। अब हम तड़के को डालेंगे साग के अंदर और इसे आप खाएं मकई की रोटी के साथ, बहुत अच्छी लगती है। बहुत ज़बरदस्त से ये रेसिपी है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। आप इस सर्दियों में इसको बिल्कुल मेरी बनाई हुई रेसिपी से बनाएं। घर वाले सब मज़े से खाएंगे, शौक़ से खाएंगे और बार बार बनाने की फरमाइश भी करेंगे आपसे इसकी। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, फीडबैक देते रहा करें। ऐसे ही मेरे चैनल पे के साथ जुड़े रहें। नए हैं चैनल पे तो मेरे चैनल का विज़िट करें, आपको मुख्तलिफ़ किस्म की रेसिपीज़ मेरे चैनल पे मिलेंगी। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें क्योंकि आपका प्यार और आपका सपोर्ट जो है हमें हिम्मत देता है ताकि हम अच्छा अच्छा सा काम करें और आपके लिए अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ लेकर आएँ। और यही हमारी कामयाबी है इसी से कि जब आप हमारी रेसिपी को देखते हैं और आगे बढ़ती है। तो मुझे अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।